मीडिया न्यूज, हर खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रीडम पोस्ट। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, खबरें देखते हैं विस्तार से। निकाय चुनाव को लेकर के सर्वेक्षण की फिर से एक बार शुरुआत, फिर नए लोग और फिर नई समस्याओं के साथ फ्रीडम न्यूज आपको दिखाने जा रहा है आज की कुछ नई कवरेज। आज हम आपका ये काला डांडा कब्रिस्तान करैली इलाहाबाद इलाके में हैं और हमारे साथ में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, काफ़ी लोग हैं और आज हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और इस बार यह किस तरह का प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं। तो भैया हमारे साथ में मौजूद हैं, इस समय बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? भैया 8 साल 9 साल से कोई विकास नहीं हुआ। 8-9 साल से कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ है। तो आपका इस बार का मत कैसा रहेगा? आप कैसा प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं? जो विकास करेगा उसी को देंगे। किस तरह की समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? यहाँ जन समस्या तो बहुत है, जैसे नाली देख रहे हैं आप, सड़क, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है। और पावर हाउस के पास कूड़ा खाने का एक अड्डा है, पूरे 12 महीना हम लोग उसी पे आते जाते हैं और नरक है ज़िंदगी वहाँ पर। या हमारे क्षेत्रीय सभासद हों या विधायक हों या सांसद हों, कोई इस एरिया का ध्यान नहीं रखा। नरक है जिंदगी, चाहे सांसद हों, चाहे विधायक हों, चाहे क्षेत्रीय पार्षद हों, कोई ध्यान रखने वाला ही नहीं। और भी लोग हैं। किस तरह की समस्याएं हैं भैया आपके क्षेत्र में? समस्या तो हमारे यहाँ इतनी ख़राब है कि यहाँ चलने में लोग गिर जाते हैं। गाड़ी लेके निकलते हैं, ना चाहे सभासद से कहें, चाहे विधायक तो आते ही नहीं है, ना सांसद यहाँ आते हैं। और नाली एकदम यहाँ पे सब पटी हुई है, पानी निकलने के जरिया नहीं है। बरसात में पानी पूरा भरा रहता है, लोगों के घर में भर जाता है पानी। दूसरी चीज़ ये है कि लाइट हमारे मरकरियाँ जल नहीं रही हैं। बगल में कब्रिस्तान है, एकदम पूरी लाइट जो है बंदे हैं। रात में लोग मट्टी देने आते हैं, गिर जाते हैं, कोई पूछवा नहीं। पार्षदों से कहा जाता है, सबसे शिकायत किया जाता है, मगर कोई सुनवाई नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि किस तरह से यहाँ मोहल्ले वाले हम लोग रह रहे हैं। ये समझ लीजिए कि हम लोग समझ लो एक गंदे तालाब में रह रहे हैं बस। किस तरह से रह रहे हैं? गंदे तालाब में रह रहे हैं। बड़ी समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और भी कुछ हैं, बुजुर्ग हैं हमारे साथ में, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें। चाचा खड़े हो जाइए। अरे थोड़ा बता। किस तरह की आपके क्षेत्र में समस्याएं हैं? बस गंदगी की है और क्या। रोड देख रहे हो पूरी ख़राब है, सब ये सब बनना चाहिए, सफाई होना चाहिए, बस यही सब की कमी है यहाँ पे, और क्या। तो इस बार आप किस तरह का प्रत्याशी पसंद कर रहे हैं? वही प्रत्याशी होगा जो काम करने वाला हो, वही आए, बेहतर है। जो काम करने वाला हो वही आए, बेहतर है। चलिए, चाचा बैठे हुए हैं। हाँ बताइए, क्या समस्या है चाचा? अब भाई सब तो बता ही चुके हैं आपको समस्या, लोग बाग हम भी बता दे रहे हैं। रोड देख ही रहे हैं, यहाँ तो वहाँ तक पूरा उखड़ गई है। सफाई करने वाला हफ्ता में 10 दिन पे एक दिन आता है, उसके बाद कोई नजर नहीं आता। किसी से कहो, किसी से कहो, हाँ फोन कर रहे हैं, आ रहे हैं, काम खत्म। यही परेशानियाँ हैं। कोई सुनने वाला नहीं। कोई सुनने वाला नहीं भाई। आ गए तो आ गए, नहीं तो जय सिया राम। आ गए तो आ गए, नहीं तो जय सिया राम। कुछ युवा वर्ग हमारे साथ में खड़ा हुआ है और शायद ये लोग अपना पहला मतदान करने जा रहे हैं। तो इस बार पूछते हैं किस तरह की समस्या है। भैया, क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? यहाँ समस्या ये है कि रोड भी एकदम ख़राब है और कूड़े की गाड़ी वाली नहीं आती। सारे पार्षदों, विधायक, सांसदों की आंखें बंद है, एकदम सफाई ही नहीं होती। यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम है। हम लोग समझ लीजिए जंगल में जी रहे हैं। देख रहे हैं आप कितनी गंदगी मची है। यहाँ गाड़ी अगर सर्विस करा कर लाओ, यहाँ 2 दिन चला दो, दूसरे दिन फिर सर्विस पे देनी पड़ती है गाड़ी। बहुत ख़राबी समस्या है यहाँ पे। आप खुद ही देख लीजिए और जाए इससे पूछ लीजिए आप, यहाँ की समस्या बहुत ख़राब है। दिख रहा है। चाचा खड़े हैं। चाचा, हाँ बोलिए। कैसी समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? कितना विकास हुआ है? यहाँ पे तो काम तो जनता कप्तान को
काला काला कब्जा में बैठते हैं, ऑफिस के जगह बैठते हैं। लाइट की समस्या बड़ी ख़राब रहती है यहाँ पर। जब देखो लाइट चली जाती है, जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। अब राजस्थान में लाइट जल रही कि नहीं? नहीं जल रही है। जी हाँ। तो भैया ने बताया था कि गाड़ी सर्विस करवा के लाओ, दूसरे दिन फिर सर्विस करवानी पड़ती। और भी है क्षेत्र में आपके कितना विकास हुआ है? नहीं, यहाँ काम तो नहीं ना, वो झाड़ी उड़ी तो बहुत निकली कब्रिस्तान में, कब्र हम ही लोग खोदते हैं। हाँ, तो आपके क्षेत्र में कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ झाड़ी उड़ी देख रहे हैं ना, तो लाइट बनी है, कुछ नहीं ना, पूरा अंधेरा रहता है रात में। मिट्टी भी आती है, आदमी चिल्लाता है, कमेटी वाले भी हाँ कह रहे हैं करवाएंगे, वो लाइट बनाने वाले खड़े आएंगे, कोई पेड़ ही काटने वाला नहीं। समझ रहे हैं, यही सब है भाई। यहाँ लाइट उठ न रहती है, रात को आदमी चिल्लाता है कि यहाँ मिट्टी लाएंगे, ना लाइट है, कि एकदम अंधेरा रहता है। कहते हैं कि मरने के बाद आदमी संसार की सारी समस्याओं से मुक्त हो जाता है, और जब लोग यहाँ छोड़ने आते हैं तब भी समस्याओं का सामना करते हैं। ना लाइट की व्यवस्था, ना सड़क की व्यवस्था, ना किसी तरह की सफाई की व्यवस्था। जूझ रहे हैं लोगों का कहना है कि लगता है कि आज के दौर में भी हम लोग जंगल में रह रहे हैं। तो कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युवा वर्ग के लोग हैं जो अपनी समस्याओं को बताना चाहते हैं। बातचीत करते हैं कितना विकास हुआ है और किस तरह की भाई लोगों को समस्याएं हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद खान है। शहजाद खान। तो आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो आप देख ही रहे हैं, आप चल के भी आए हैं। इतने गड्ढे हैं, यहाँ से जाने में पता चलता है कि पूरे इलाहाबाद में घूम लो, अपनी गली घूम लो, एहसास हो जाता है। अपनी गली पूरी पावर हाउस से लेके हमारे यहाँ तक, और एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं जलती। लाइट का भी कोई कब काट दे कब नहीं, कोई भरोसा नहीं। सबसे बुरी हालत रोड की है, और यहाँ के सभासद का कोई आज तक देखा ही नहीं। कभी आया हो, साफ सफाई कराई हो, सब अपने से होता है यहाँ पर, सब अपने से। इस बार आपका कैसा मत है? कैसा प्रत्याशी आप पसंद कर रहे हैं? कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं? प्रत्याशी आएंगे, वादे करेंगे, एक दो दिन काम दिखा देंगे, उसके बाद चले जाएंगे। उसके बाद फिर 5 साल कोई नहीं आता है यहाँ पर। वो अपना मोहल्ला, अपना चीज़ें अपनी चमकाते हैं बस, और मोहल्ले का कोई तवज्जो नहीं, यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ अपना ही भरोसा रह गया है यहाँ पे, और कुछ नहीं। सिर्फ अपना और अपनों का भरोसा रह गया है, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं है। विकास के नाम पे समस्या बहुत सी हैं, और बहुत से मतलब अभी हम लोग खुद चल करके आ रहे थे, दिखाई दिया, मगर जो लोग हैं, लोगों का जो कहना है कि यहाँ पर पार्षद पता ही नहीं है कि वो कब आते हैं कब जाते हैं। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, बातचीत करने की उनसे कोशिश की जा रही है। भैया हैं साथ में। कब्रिस्तान की क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? देखिए, समस्या तो बहुत है। रोड आप देख ही रहे हैं करेली की किस हाल पे है, और ये 2012 में बनी हुई रोडें हैं, 2012-13 में बनी हुई रोड है। उसके बाद रोड नहीं बनी, ना सभासद इस लायक है, ना संज्ञान लेते हैं। लोगों ने बड़ी दरख्वास्त दिया, यहाँ पे सारी लाइटें बुझी हुई हैं कब्रिस्तान में, वो भी नहीं जलती, अंधेरा रहता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसका समाधान हो नहीं पा रहा है, क्योंकि क्षेत्र में जो भी दिक्कतें हैं उसको समझने वाला और अब जिम्मेदारी से उस पर काम करने वाला नेतृत्व हमारे पास नहीं है। तो इस बार के नगर निगम के चुनाव में हम लोग इस तरीके का नेतृत्व चुनने का काम करेंगे, जो अपने क्षेत्र को सजाने और संवारने का काम करने वाला नेतृत्व। मेरा नाम मोहम्मद तारिक आफ्ताब। तो क्षेत्र को सजाने और संवारने वाला प्रत्याशी चुना जाएगा। अगर संवार सकते हैं, सजा सकते हैं, तो ही आइएगा वोट मांगने। प्रयागराज से फ्रीडम न्यूज़ के लिए नितेश सोनी की रिपोर्ट।